हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। आप सब जानते हैं कि मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया है, तो उन्हीं का जो 13वीं है, तो उसी का ये वीडियो मैं आप सबके साथ में अपलोड कर रही हूँ। प्लीज़ 18 मिनट का टाइम ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप देखें और मेरी माँ के लिए आप सब भी प्रार्थना करें, उन्हें श्रद्धांजलि दें कि भगवान उन्हें अपनी शरण में लें। एक पुण्य आत्मा ही थी मेरी माँ, क्योंकि कभी किसी के बारे में ना गलत सोचा ना गलत किया। जितना हो सका दूसरों की हेल्प की, चाहे वो रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, उन्होंने हमेशा हेल्प करने की ही कोशिश की, चाहे वो दान देना ही हुआ। आप यहाँ पर इकट्ठे हुए इस भीड़ को देखकर खुद भी समझ सकते हैं कि वो कितनी ही पुण्य आत्मा रही होंगी, जो जाते जाते भी अपनी 13वीं पर यहाँ इकट्ठे सभी को भागवत स्मरण भी करा सकी। उसका वीडियो मैं पूरा नहीं बना पाई, क्योंकि माँ का जाना मेरे लिए असहनीय पीड़ा है, तो भागवत स्मरण किया साथ बैठकर, पर वीडियो नहीं बनाई। और इतनी पुण्य आत्माएं कि जो लोग नहीं आ पाए, तो उन लोगों ने भी उनके लिए चिट्ठी भेजी उनकी श्रद्धांजलि के लिए। तो आगे आप वीडियो में सब देखिएगा प्लीज़। और मेरी माँ को एक श्रद्धांजलि मेरी तरफ से। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ। आप सब भी मेरी फैमिली हैं और प्लीज़ आप भी मेरे इस दुख में मेरी माँ को एक श्रद्धांजलि ज़रूर दें। एक जो भी यहाँ पुरुष है, चाहे माता जी है, प्रभु जी है, कोई भी है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि यहाँ जाएं, 2 मिनट माता जी के आगे बैठकर उनको अपनी पूर्ण हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कहा तो ये जाता है जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक कांधे चढ़ चला एक बंधा जंजीर। ये विशाल जन समूह बता रहा है कि जाने वाला किस रास्ते से गया है, किस राह से गया है। ये आदमी खुद निर्धारित नहीं करता, बल्कि उसके कर्म निर्धारित करते हैं कि आने वाला किस रूप से इस दुनिया से अलविदा हो रहा है, किस रूप से जा रहा है। ये भी कहा जाता है, तुलसीदास जी ने कहा था, जब हम आए जग में जग हंसा हम रोए, ऐसे कर्म कर चलो हम हंसे जग रोए। आज श्रीमती कमलेश गिरी हमारे बीच नहीं है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके श्रद्धांजलि सभा में एक विशाल जन समूह उमड़ पड़ा है और ये बता रहा है वो किस रास्ते से, किस तरीके से यहाँ से गई है। आत्मा अमर है, अजर है, उसको ना कोई अस्त्र शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना पवन उसको उड़ा सकती है। वो तो एक सिर्फ काया बदलती है। आवागमन पृथ्वी का नियम है, वसुंधरा का नियम है। इसमें हमको ये कहा जाता है ज़्यादा शोक नहीं करना चाहिए। ज़्यादा शोक करने से जाने वाले को कष्ट होता है। हम उनको श्रद्धांजलि के रूप में, मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ भाइयों और बहनों, हर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। महिला वो माँ भी हो सकती है और महिला वो पत्नी भी हो सकती है। रोहतास गिरी की जो कामयाबी थी, जो आप जानते हैं, जिस रूप में जानते हैं, उसके पीछे श्रीमती कमलेश गिरी का बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर पत्नी नहीं चाहे तो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, और पत्नी अगर बराबर खड़ी होकर सहयोग दे वो बहुत कुछ कर सकता है। तो रोहतास गिरी ने जो करके दिखाया समाज को, बिरादरी को, उसके पीछे
मेरी मान्यता ये है श्रीमती कमलेश गिरी का सहयोग था, हाथ था, तभी वो इस मुकाम तक पहुंच पाए और उसी कारण से हम यहाँ विशाल जनसभा के रूप में एकत्रित हुए हैं। बहुत अधिक समय नहीं लूँगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ दिवंगत आत्मा को अपनी शरण में ले और इस परिवार को उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। समाज का व्यक्ति गया, चाय पानी भोजन किसी भी समय, कभी उन्होंने हार नहीं मानी और बगैर किसी को समय पे जो जहाँ गया जैसे वैसे बगैर स्वागत किए आने नहीं दिया। इंसान संपन्न हो सकता है, लेकिन अगर पत्नी सहयोग ना करे तो किसी रिश्तेदार का, मित्र का, किसी का स्वागत नहीं कर सकता। ठीक, घर की लक्ष्मी हमारी संस्कृति में इसीलिए कही गई और बिल्कुल सही। डॉक्टर को अपनी तरफ से आशीर्वाद देना चाहता हूँ। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वर। सोकाल कुल परिवार, उपस्थित जनसमूह, माताएं बहनें, मेरा इस परिवार से नाता करीबन 40 वर्षों से है। मेरे लिए रोहतास गिरी जी पिता के तुल्य थे और उनका एक समाज में नहीं, अपने समाज में, गोस्वामी समाज में नहीं, यमुना पार में और विशेषकर पूरे जमुना पार में की राजनीति में भी, चाहे वो कांग्रेस की राजनीति हो, स्वर्गीय HKL भगत जी हो, स्वर्गीय राम बाबू शर्मा हो, दिल्ली के नेता अरविंदर सिंह लवली हो, तमाम लोगों से रोहतास गिरी जी का पारिवारिक रिश्ता था। उसी के अनुरूप आया। मेरे तो रिश्ते के नाते मुकेश जी हमारे, क्योंकि हमारे गांव से मेरी बहन माया जी के हस्बैंड है, तो वैसे तो रिश्तेदारी का भी नाता है, लेकिन भाईचारे का रिश्तेदार नाता है। तो इस परिवार से न केवल गोंडा में अपितु पूरे जमुना पार में ये परिवार प्रतिष्ठित है। गोस्वामी समाज के अलावा इन्होंने अपना स्थान बनाया है। इस परिवार ने हमेशा समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मेरे भाई मुकेश जी, नरेश जी, राकेश जी, पूरे परिवार को, माता जी क्योंकि 2 साल पहले रोहतास जी हमारे बीच में चले गए, अब माता जी हमारे बीच में चली गई। इस परिवार को इस दुख सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छा जयकरण भाई। अभी एक पत्र कूचा नटवा होलसेल क्लॉथ मार्केट से शोक संदेश के रूप में प्राप्त हुआ है कि बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि कूचा नटवा के प्रधान राकेश गिरी जी के पूज्य माता जी का दुखद निधन 8 जून को हो गया। ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे तथा शोक संतप्त परिवार को अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। कूचवा नटवा के सभी व्यापारी इस दुखद घड़ी में श्री राकेश गिरी एवं उनके परिवार के साथ पूर्ण रूप से खड़े हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी महान शख्सियत को अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैं चाहूँगा भाई देवेंद्र गिरी जी भी अपने शब्दों के माध्यम से शोक संत परिवार के लिए। धन्यवाद। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। पूज्य मां शक्ति और आदरणीय बंधुओं, इस सभागार में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति के चरणों की रज अपने सर पर धारण कर आप सबको ओम नमो नारायण कहता हूँ। साथियों, जो भी प्राणी संसार में आया है उसका जाना निश्चित है। ऐसे ही इस महीने की 8 तारीख को सबके लिए धड़कने वाले एक प्यारे से दिल ने धड़कना बंद कर दिया और स्वर्गीय श्रीमती कमलेश गिरी जी की पवित्र आत्मा
यहाँ सबको रोता बिलखता छोड़कर परमपिता परमेश्वर में विलीन हो गई, जिनके प्यार की छांव में ये परिवार फला फूला और पल्लवित हुआ है। साथियों, हमें हमारे परिवार के सदस्य की प्यार की गहराइयों का एहसास तब ज्यादा होता है जब वो व्यक्ति हमें छोड़कर इस संसार से चला जाता है। और उसमें भी माँ तो हमारे परिवार का वो बेशकीमती रत्न, वो सबसे अहम किरदार होती है। इसकी कीमत वो लोग ज्यादा जानते हैं जिनके पास माँ नहीं होती। माँ की महिमा, माँ प्रेम और वात्सल्य की मूर्ति होती है, माँ त्याग और तपस्या की मूर्ति होती है। ये माँ की महिमा से हमारे वेद और पुराण भी भरे पड़े हैं। लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ कि हमारी माँ हम सबको जन्म देने में प्रसव की जो असीम पीड़ा सहती हैं, बदले में अगर हम अपनी खाल के जूते बनवा कर भी अपनी माँ को पहना दें तो भी हम अपनी माँ के उस ऋण से उऋण नहीं हो सकते। अपनी माँ के इस त्याग, तपस्या और बलिदान के लिए इस सभागार में मौजूद मैं अपनी पूरी मातृ शक्ति को नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। साथियों, ये परिवार हमारे समाज का बहुत ही सम्मानित परिवार है। मुझे इसमें कहने में कोई आपत्ति नहीं कि इस परिवार के प्रत्येक सदस्य में संस्कार कूट कर भरे हैं। इस परिवार के प्रत्येक सदस्य ने अपने माता पिता की जो सेवा की है वो प्रशंसनीय है। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। आपकी भरे समाज के बीच में हम प्रशंसा करते हैं। साथियों, जीवन क्या है? जीवन न जन्म है न मृत्यु है। जीवन तो साक्षात परमात्मा का नाम है जो हम सबको जिया रहा है। परमात्मा कण कण में वास करता है। ये धरती परमात्मा स्वरूप है, ये धरती भगवती स्वरूप है। इसको हम अधिक से अधिक कैसे सुंदर बना पाएं, हम समाज में अधिक से अधिक लोगों की कैसे सेवा कर पाएं और बदले में कुछ भी न चाहें, रत्ती भर भी। इसलिए हम समाज में सबका सम्मान करें, विद्वानों का सम्मान करें, किसी को दुख न दें, किसी साधु को दुख न दें। जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको और आगे बढ़ाएं, जो लोग नीचे गिर रहे हैं उनको हम रोकें बलपूर्वक। इसी के साथ मैं दिवंगत आत्मा को अपने हृदय की गहराइयों से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि शोक संतप्त परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी। एक पत्र और प्राप्त हुआ है शोक संदेश का। प्रिय राकेश गिरी, आपकी पूज्य माता श्रीमती कमलेश गिरी जी आकस्मिक निधन मुझे व्यक्तिगत रूप से वेदना का एहसास हुआ। स्वर्गीय श्रीमती कमलेश गिरी धार्मिक सामाजिक महिला थीं। वह नाते रिश्तेदारों के साथ परिवार के प्रति बहुत समर्पित थीं। उन्होंने अपने जीवन में अपनी सभी पारिवारिक, सामाजिक तथा धार्मिक जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण किया। आज उन्हीं के त्याग और कृपा के समस्त परिवार संपन्न फल फूल रहा है। आप सभी परिजनों ने उनके अंतिम समय पर भरपूर सेवा एवं देखरेख करने में कोई कमी नहीं की। लेकिन प्रकृति के नियम हैं कि जीवन में जो जग आता है वो जाता है, जाना पड़ता है। आज माता जी कमलेश गिरी जी शारीरिक रूप में हमारे मध्य नहीं हैं, लेकिन उनके संस्कार सदैव हमारे साथ, परिवार के साथ जुड़े रहेंगे। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और दुखित परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की क्षमता दें। ऐसा अनिल वशिष्ठ जी हैं, उन्होंने लेटर भेजा है और वो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं। तो ये हमारे बुजुर्ग रोहतास गिरी श्रीमती कमलेश गोस्वामी जी उत्तर प्रदेश से, वो मोदी नगर की रहने वाली थी और ये रावड़ी गांव के थे। शादी संपन्न हुई, जीवन निर्वाह करने के लिए, गुजारा करने के दिल्ली आए और यहाँ जैसा भी व्यापार के रूप में काम धंधा किया और अपने परिवार को एकजुट करके आगे बढ़ाने के लिए समाज में एक मिसाल कायम की। पद समाज के अंदर आते हैं, जाते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन परिवार को संगठित करना 2 साल पहले, 2 साल 2 महीने पहले भी मैं इसी मंच पे था, यहीं पर था। तो भाई रोहतास जी के विषय में जितनी बात हुई थी सब कार्य सराहने लायक थे और सबसे बड़ी उस परिवार में बेटों और पुत्रियों को, जो पहले बता दिया कि 3 पुत्र और 3 पुत्री थे। मैं इस अवसर पर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में जो मातृशक्ति बैठी है, ये एक दूसरे के व्यवहार से अपने घर परिवार को चलाना सीख सकती हैं।
ये अपने घर परिवारों में वो चीज पैदा कर सकती है जो आदरणीय श्रीमती कमलेश गिरी ने अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए किया है। चाहे उसमें पति का सहयोग, चाहे उसमें पुत्रों के लिए, बेटियों के लिए जिस तरीके से आगे बढ़ाने का काम करा, उस तरह की शिक्षा हमारी बहन बेटियों को लेनी चाहिए। और ये बता देता हूँ कि मनुष्य किसी भी कुल में पैदा हो जाए, वो सिर्फ अपने कुल को ही आगे बढ़ा पाता है, अपने ही कुल को समाज में नाम दे पाता है। लेकिन ये बेटियां, ये माताएं, ये दो कुलों का नाम रोशन करती हैं। एक उस कुल का नाम रोशन करती हैं जिस कुल के अंदर ये पैदा होती हैं, दूसरा उस कुल का नाम रोशन करती हैं जिस कुल के अंदर इनको शादी संस्कार के बाद में भेज दिया जाता है। तो ऐसी परम शक्ति जो हमारे बीच थी अब तक, वो न रही, और कई बार हमें भी मिलने का मौका मिला है। तो आदमी के व्यवहार से पता चल जाता है कि उनके बर्ताव में, एक आम जनरली व्यवहार में क्या क्या कमियां होती हैं। तो ये मैं निवेदन करूंगा कि औरत का सबसे बड़ा गहना उसका सादगी है, घर पे आए हुए अतिथि का आदर सत्कार है, परिवार में माता पिता सास ससुर का जो मतलब आदर सत्कार करना है। इससे पूरे परिवार पर असर पड़ता है, समाज पर असर पड़ता है और आपके व्यवहार पर असर पड़ता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ये कोई मंच वैसा नहीं है, ये मंच तो आज शोक सभा है और हमने सबने खड़े होकर परमपिता परमात्मा से निवेदन करना। लेकिन ये शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमेशा सीखने का मौका नहीं मिलता। आप हमारी माता बहनें देख रही हैं कि उनके व्यवहार की वजह से ही यहाँ पर काफी मात्रा में लोग, समाज के, परिवार के रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं और ये व्यवहार हमारी बहन बेटियों को सबको सीखना चाहिए। बाकी ये है कि आगे बढ़ना और चलना तो परमपिता परमात्मा का अपना जो जीवन दिया है उसको बढ़ाने का कार्य तो परम शक्ति करती है। और शांति पूर्वक 5 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। गायत्री मंत्र बोलने में जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से बोलें, तसल्ली से बोलें और उसके बाद में एक एक करके पुष्पांजलि देंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य